सो एक बार इमेजिन करिए, पहले तो जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी में काफी सारी फुटबॉल एकेडमीज हो और वहां से काफी सारे यंग प्लेयर्स बन के आ रहे हो जो कि आपकी सिटी के लिए फुटबॉल खेल रहे हैं। और जो भी टीम है आपकी उस सिटी की, वो खेल रही है आपके कंट्री के टॉप डिवीजन फुटबॉल क्लब में। प्राउड तो फील होगा आपको जरूर से, है ना। आप एक स्पेशल कनेक्शन उन प्लेयर्स से फील करोगे बिकॉज आप कहोगे भाई ये मेरे मोहल्ले का लौंडा है, भाई मेरे साथ ये फ्रूटी पिया करता था। वो चुस्की वाली फ्रूटी नहीं आती थी, वो पतली लंबी सी, उसमें जो ऐसे आप आइस होता था और उसमें आप फ्लेवर्स डाल के पीते थे। यू नो, मैंने काफी पिया है, पता नहीं आप लोगों ने पिया है कि नहीं पिया, बट एनीवेज लाइक यू हैव स्टोरीज विद दोज लैड्स। ये आपके सामने बड़े हुए हैं, and when they go on and represent your club, the club of your city, and fight against the best of the entire country, भाई जिगरा चौड़ा होगा भाई, छाती ऐसे पूरी एकदम 36 इंच ऐसे बढ़ जाएगी आपके, and you will be like हाँ भाई ठीक है। This is what makes athletic club special. So boys, welcome back to another video of Let's Talk La Liga with Zishan, and इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आइकॉनिक क्लब के बारे में जिसका नाम है एथलेटिक बिल्बाओ। एथलेटिक क्लब क्या एग्जैक्टली नाम है भाई इसका नाम भी काफी बार चेंज हो चुका है। हम इस सारी चीजों के बारे में, हिस्ट्री ऑफ एथलेटिक क्लब के बारे में बात करेंगे। एंड व्हाई डिड आई एक्चुअली पे अटेंशन टू दिस वन स्पेसिफिक क्लब फ्रॉम स्पेन। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। इस वीडियो को लाइक कर देना जरूर से अगर आपको ये वीडियो टुवर्ड्स द एंड तक पसंद आ रहा होगा। तो चलिए बिगिन करते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट एथलेटिक क्लब एंड व्हाट इज दैट समथिंग दैट मेक्स दिस क्लब स्टैंड आउट एंड सो स्पेशल इन वर्ल्ड फुटबॉल। सो लेट 19th सेंचुरीज में द सिटी ऑफ बिल्बाओ वाज बूमिंग इंडस्ट्रियली। तो काफी सारे माइग्रेंट वर्कर्स जैसे कि आपके कोल माइनिंग के, शिपयार्ड्स के, दे केम इन एंड उन्होंने लाया फुटबॉल यहाँ पे इस सिटी में बिल्बाओ के, एंड दे एस्टैब्लिश्ड द बिल्बाओ फुटबॉल क्लब इन 1898। और काफी सारे स्टूडेंट्स जो इस रीजन के थे, जिनको हम बास्क रीजन कहते हैं, वो गए थे ब्रिटेन स्टडी करने के लिए, एंड वो इंजीनियरिंग स्टडी कर रहे थे वहां पे। एंड व्हेन दे गॉट बैक दे ब्रॉट बैक फुटबॉल विद देम एज वेल। और ये स्टूडेंट्स मिलके एथलेटिक क्लब, ये फुटबॉल क्लब बनाते हैं। तो मतलब एक ऑलरेडी बिल्बाओ फुटबॉल क्लब बना हुआ था पहले, और यहाँ पे एथलेटिक क्लब भी एक क्लब स्टूडेंट्स ने बनाया। एंड देन 1901 में एक कैफे गार्सिया नाम का एक कैफे है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक मीटिंग लगी जहाँ पे दोनों रूल्स रेगुलेशन के बारे में इन्होंने बात किया इन दोनों ऑर्गेनाइजर्स ने। एंड देन 1902 में ये दोनों क्लब को मर्ज किया एंड बिस्के रीजन से ये क्लब बना जिसको हम कहते हैं एथलेटिक क्लब, जिसने कि पहला कोपा डेल रे टूर्नामेंट जीता था अपने हिस्ट्री का। एक्चुअली जो ये क्लब का नाम स्टैब्लिश हुआ था वो था 1903 में, एथलेटिक क्लब इसको कहा जाने लगा। बट एक्चुअली में जो क्लब की ओरिजिनेशन है वो हम डेट करते हैं टू 1898। बट स्पेशलिटी क्या है एथलेटिक क्लब की? सिंस 1911 दिस क्लब बोस्ट ऑफ ओनली प्लेइंग द प्लेयर्स फ्रॉम देयर पर्टिकुलर रीजन, दैट इज द बास्क रीजन। अब या तो आप वहां पे बॉर्न हो, ब्रॉट अप हो, तो आपको खेलने को मिलेगा, या तो आपके पेरेंट्स वहां से लिंक रखते हो तो आपके बच्चे अगर हैं तो उनको खेलने का मौका मिलेगा। तो ये जो फिलॉसफी है दैट इज द डीप कोर, द रूट ऑफ एथलेटिक क्लब कि ओनली बास्क या फिर बास्क ओनली प्लेयर्स यहाँ पे खेलेंगे, एंड दे डोंट गो आउट एंड साइन द प्लेयर्स फ्रॉम वर्ल्ड फुटबॉल। आप देखोगे कि एथलेटिक क्लब पे ना बाहर के प्लेयर्स नहीं खेलते हैं। एंड स्पेशली 1995 में जब बोस्मान रूलिंग आई उसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हैं। बट द 1995 और 1911 के बीच में बहुत लंबा गैप था। तो इस बीच में हुआ क्या, सिंपली मैं आपको बता दूं, एथलेटिक क्लब थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल क्लब है इन टर्म्स ऑफ टाइटल्स इन द स्पेनिश डिवीजन, और ये वन ऑफ दोज 3 क्लब्स है जो कि आज तक रेलीगेट नहीं हुआ है फ्रॉम द टॉप डिवीजन ऑफ द स्पेनिश फुटबॉल, along with Real Madrid and Barcelona, and this is also one of the founding members of the La Liga, and साथ ही साथ this is one of the 4 clubs along with Osasuna, Barcelona, Real Madrid to be fan owned। तो ये है इसकी कुछ एक सिंपल सी हिस्ट्री, बट व्हाट एक्चुअली इज एथलेटिक क्लब। रीसेंट सक्सेसेस की मैं अगर बात करूँ ना तो 1983-1984 सीजन में इन्होंने लास्ट ला लीगा जीता था, उसके बाद से इन्होंने ला लीगा नहीं जीता है, और पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो हैव नॉट इवन क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस लीग। इस साल भी दे फिनिश 5th, यूरोपा लीग खेलेंगे डेफिनेटली, और 2011-12 का इन्होंने यूरोपा लीग फाइनल भी खेला था एटलेटिको मैड्रिड से, जो कि ये हारे भी हैं। सो दिस इज वन ऑफ दोज क्लब्स जो कि यू नो दे हैव सैक्रिफाइस समथिंग टू अचीव समथिंग एल्स। अचीव क्या किया इन्होंने? अचीव किया इन्होंने रिस्पेक्ट, इमोर्टैलिटी। दे आर द ओनली क्लब इन वर्ल्ड फुटबॉल हु कैन से कि मेरे टीम में सिर्फ मेरे प्लेयर्स खेलते हैं। बास्क ओनली इज समथिंग दैट पीपल आर फेरोशियसली प्राउड अबाउट। मतलब ये इतनी बड़ी प्राइड वाली फीलिंग है कि दे आर इवन एबल टू सैक्रिफाइस द सक्सेस ऑफ द क्लब, द क्वालिफिकेशन फॉर द चैंपियंस लीग, द ला लीगा बेनिफिट्स। नहीं भाई, हमें बास्क ओनली नेचर रखना है बिकॉज दैट इज बिगर देन एनी काइंड ऑफ टाइटल फॉर देम बॉयज। एंड यहाँ पे दे हैव बीन सो मेनी टाइम्स जहाँ पे प्रेसिडेंट्स ने
फैन क्लब्स के ओनर्स ने, फैंस ने इवन क्वेश्चन किया है कि क्या हमें ये फिलॉसफी चेंज करनी चाहिए मॉडर्न टाइम्स के साथ, बट स्टिल पीपल आर फियर्सली प्राउड ऑफ दिस आइडेंटिटी। भाई इनकी जो फिलॉसफी है ना, दैट इज यूनिक इन द एंटायर वर्ल्ड। एथलेटिक क्लब के क्लब लेजेंड है गोई कॉक्सिया, उन्होंने एक बात कही थी, नोबडी टचेस द फिलॉसफी, इट विल लास्ट फॉरएवर, इफ नॉट वी वुडंट बी डिफरेंट, एथलेटिक आर डिफरेंट। और इनका जो फैन ग्रुप है उसके प्रेसिडेंट ने एक बात कही थी, आई वुड रादर बी द ऑलमोस्ट टीम विद दिस फिलॉसफी दैन चैंपियंस विदाउट इट। तो आप समझ सकते हो भाई, जीतना हारना, टाइटल्स, यार ये सब तो बहुत ही टैंजिबल पार्ट है फुटबॉल का। फुटबॉल लवर्स, फुटबॉल सपोर्टर्स, फैंस कैसे कनेक्ट करते हैं क्लब से भाई, थिंग्स आर मच मोर डीपर, थिंग्स आर मच मोर ब्यूटिफुल। पीपल हैव कनेक्टेड टू फुटबॉल बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ सम आइडेंटिटी दैट दे आर प्राउड ऑफ, दैट नोबडी इन वर्ल्ड फुटबॉल हैज। तुम वर्ल्ड की बेस्ट से बेस्ट एकेडमीज ले लो, तुम ला मासिया ले लो, तुम अयाक्स की एकेडमी ले लो, तुम कॉबहैम ले लो, तुम मैनचेस्टर की कैरिंगटन ले लो, तुम कोई भी एकेडमी ले लो, दे कैन नेवर गो ऑन टू से कि हम अपने ओरिजिन के प्लेयर्स को ही अपनी टीम में खिलाते हैं। दैट मेक्स एथलेटिक क्लब so special. And by the way, पता है क्या, with this philosophy as well, they are one of the most successful clubs in Spanish football. जैसे मैंने कहा कि थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइटल्स उन्होंने जीती हैं इस पूरे स्पेनिश फेडरेशन में। एंड बॉयज, दे हैव गॉट द रीसेंट सक्सेस एज वेल। यस, आप लोग को याद होगा वो 2021 का समय जहां पे उन्होंने बैक टू बैक कोपा डेल रे टाइटल्स में खेला था। एक ही हफ्ते में 2 फाइनल उन्होंने खेला था बिकॉज कोविड वाला उससे पहले पोस्टपोन हो गया था। दे प्लेड अगेंस्ट बार्सिलोना, दे लॉस्ट, और दे प्लेड अगेंस्ट रियल सोसिएडाड एज वेल, दे लॉस्ट दैट फाइनल एज वेल। बट इस साल दे हैव वन देयर फर्स्ट मेजर ट्रॉफी इन 40 इयर्स। और पता है इसकी स्पेशलिटी क्या थी? उस टाइटल जीतने के बाद इन्होंने क्या किया, ला गबारा, एक बार्ज है, गबारा को हम कहते हैं बार्ज इन स्पेनिश, तो उनके जो पास में रिवर है नर्वियोन एस्टुएरी जो बिलबाओ में लोकेटेड है, उसके बैंक्स के अलॉन्ग इन्होंने शिप्स पे वो टाइटल प्रेजेंटेशन किया। एंड भाई, टू बी रियली ऑनेस्ट, आई हैव नेवर सीन अ टाइटल प्रेजेंटेशन लाइक दैट। मतलब बस परेड एंड ऑल होती है, बट भाई ये जो ला गबारा बार्स पे जो उन्होंने ये ट्रॉफी प्रेजेंटेशन किया, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव डन दैट, ये एक्चुअली इनके हिस्ट्री में है। फ्रॉम द ऑल द टाइटल्स दैट दे हैव वन, सबसे पहला इनका जो कोपा डेल रे टाइटल था, ला लीगा जितने इन्होंने जीते हैं, ऑल ऑफ दीस टाइम्स दे हैव सेलिब्रेटेड बाय हैविंग सच काइंड ऑफ अ परेड ऑन द ला गबारा बार, जहां पे लोग खड़े होते हैं एंड दे कम अप विद देयर फ्लैग्स, दे ब्रिंग देयर शिप्स एंड एवरीथिंग, और ये जो सेलिब्रेशन होता है भाई, ये आइकॉनिक होता है। सो देयर आर टू थिंग्स नाउ दैट दिस क्लब हैज बीन डूइंग डिफरेंटली फ्रॉम एनी अदर टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल। बट कई लोग वंडर करेंगे कि ये फिलॉसफी आई कैसे। सो बेसिकली क्या होता है, 1911 में जो इन्होंने कोपा डेल रे ट्रॉफी जीती थी, इसको स्ट्रिप ऑफ कर दिया था स्पेनिश फेडरेशन ने। उनका एक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट फेडरल रूल था 1910 में, जो कि आया था कि भाई आप ऐसे फॉरेन के प्लेयर्स नहीं खिला सकते। और जो 1911 की कोपा डेल रे ट्रॉफी थी ना, इनकी भाई स्ट्रिप ऑफ कर ली गई। उस टाइम के बाद से भाई इनको इतना दिल में चुभाना, इन्होंने उस दिन से ठान लिया कि भाई आज के बाद हम सिर्फ बास्क प्लेयर और हमारे ओरिजिन के प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, हम फॉरेन प्लेयर्स के साथ नहीं खेलेंगे। जो लास्ट प्लेयर था जो इनका खेला था इस एथलेटिक क्लब पे, वो 1911 पे था। और बेसिकली सीन क्या था उस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आ रही थी भाई वहाँ पे स्पेनिश फेडरेशन की। एंड क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था, जहाँ पे काफ़ी ब्रिटेन के प्लेयर्स रजिस्टर कर रहे थे अपने आप को वर्ल्ड वॉर 1 में। ये जो बिस्के का रीजन था यहाँ पे, जो ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ स्पेन में आता है, ये इट बिकेम अ हॉटबेड टू अ लॉट ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स। एंड वहाँ से काफ़ी अच्छे प्लेयर्स बनने लगे। और खासकर जो कि सबसे ज्यादा बेनिफिट किया है एथलेटिक क्लब को, वो है इनकी यूथ एकेडमी का स्थापित होना। सो 1960s का टाइम था जहां पे यूथ इन दिस पर्टिकुलर बिस्के एरिया वाज फ्लरिशिंग वेरी वेल। तो 1961 में क्लब ने अपनी पहली अंडर 19 टीम को बनाया। 1962 में इनके क्लब लेजेंड होसे एंगल इरिबार का डेब्यू हुआ एज 19, जो कि 1962-63 ला लीगा मैचेस में खेले थे। एंड ही वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टीम। 18 सीजन इन्होंने खेला है एंड ही होल्ड्स अ रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट अपीयरेंस फॉर एथलेटिक क्लब। 641 मैचेस इन्होंने खेले हैं, लेजेंड है भाई उस गेम के। फिर 1964 में बनती है इनकी बिलबाओ रिजर्व टीम एज वेल। एंड देन यहाँ पे इनकी एकेडमी का इंस्टेटमेंट होता है इन 1971, जिसको हम कहते हैं लेजीमा। सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस लेजीमा? बट टू बी ऑनेस्ट, ये थी फर्स्ट एकेडमी, फर्स्ट फुटबॉलिंग स्कूल इन स्पेन, जो कि बना था 1971-72 में। भाई एथलेटिक क्लब वो हेड ऑफ द टाइम्स, यू नो, ला मासिया, कैरिंगटन, ये सब तो भाई था ही था, ठीक है। काफी लेट आया ला मासिया स्पेन में वैसे, बट लेजीमा वाज द फर्स्ट फुटबॉलिंग स्कूल, जिसकी वजह से आपको पता है कि इतने सारे होम ग्राउंड प्लेयर्स यहाँ पे एथलेटिक क्लब से बनते आ रहे हैं। सो तब से लेके अब तक अगर तुम कंपेयर करोगे तो एथलेटिक क्लब ने 8 ला लीगा टाइटल्स जीते हैं, 24 कोपा डेल रे जीते हैं, 2 स्पेनिश कप जीते हैं, 1 कोपा इवा दुआर्ते जीते हैं। एंड यस, दे हैव प्लेड इन द चैंपियंस लीग एज वेल काफी टाइम पहले। बट दिस क्लब हैज अचीव्ड
through only giving minutes and time to their homegrown player, and that is something that they always feel pride about. And कहीं ना कहीं कुछ लोग कहेंगे जो कि यार मॉडर्न टाइम के हिसाब से आपको डेवलप करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए, बट आप बताओ, डू यू थिंक कि रियली में एथलेटिक क्लब को जो एक उनकी फिलोसफी है दैट दे कनेक्ट टू सो डीपली, क्या उनको चेंज करना चाहिए जस्ट सो दैट दे कैन गो ऑन एंड विन द टाइटल्स? मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ? क्या प्रॉब्लम क्या है पता है आप लोगों को? एक रिपोर्ट है जो कि ये पर्टिकुलर बास्क रीजन है ना, यहाँ पे काफी ज्यादा लो बर्थ रेट है। अगर आपको होम ग्रोन प्लेयर्स खिलाने हैं तो भाई होम ग्रोन प्लेयर्स आने भी तो चाहिए। तो ये जो बर्थ रेट है यहाँ पे इनका, ये है ओनली 6.2, मतलब पर 1000 अगर आप देखो तो 2022 की ये रिपोर्ट है, और ये लोएस्ट है सिंस 1975। अगर आप इसको कंपेयर करोगे स्पेन से तो वो भी इससे भी कम है, 6.9 है पर 1000 बर्थ रेट जो स्पेन की, और यूरोप से अगर बात करोगे तो 8.7 है। सो यहाँ पे देयर हैज बीन लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम फाइंडिंग योर प्लेयर्स रेगुलरली। एंड भाई ठीक है, वंस इन अ वाइल जनरेशन प्लेयर्स आ सकते हैं यहाँ पे, बट बाय टू रेगुलरली फाइंड दोज जेम्स और उनको होल्ड कराना अपनी टीम में, ये एक बहुत बड़ा टास्क रहता है एथलेटिक क्लब के लिए, बिकॉज बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफन एंड्रे हेरेरा टाइप प्लेयर्स भाई आके चल जाते हैं। अभी निको विलियम्स की बात कर लो तो भाई ही इज ऑल्सो अप एंड लीविंग, मे बी, वी डोंट नो, बार्सिलोना इज वेरी क्लोज टू साइनिंग हिम, स्टफ लाइक दैट हैपेंस, बट देन देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम ऑफ साइनिंग द होम ग्राउंड प्लेयर्स। तो यहाँ पे 2 रूल सजेशन दिया गया इनके क्लब को कि आप 2 तरीके से ऑपरेट कर सकते हो, या तो आप उन ग्रैंड पेरेंट्स को ढूंढो, आप उन ग्रैंड चिल्ड्रन को ढूंढो जिनका लिंक है बास से, भले वो इस रीजन में नहीं रहते हो, वो भले ही फॉरेन में रहते हो, बट दे हैव अ कनेक्ट थ्रू द ग्रैंड पेरेंट्स टू दिस पर्टिकुलर रीजन, जिसकी वजह से वो बच्चों को, वो ग्रैंड चिल्ड्रंस को हम यहाँ पे पर्टिकुलरली साइन कर पाएंगे एथलेटिक क्लब पे। ये एक तरीका है। और एल्स दूसरा तरीका है कि आपकी जो एकेडमी है लिजीमा को, उसको ग्लोबल एकेडमी बना दो। अभी तक वो एकेडमी ओनली बास्क प्लेयर्स को ट्रेन करती है, बट अगर लिजीमा को अगर आपने एक ग्लोबल एकेडमी बना दिया, मतलब अब बाहर से जो भी प्लेयर्स लाओ आप लिजीमा पे खिलाओ एंड उनको ट्रेन करो। और पता है क्या, ये जो रूल है इनका ना, फिलॉसफी जो है, ये इसको बड़ा स्ट्रेच किया जाता है। इट्स नॉट वेरी स्ट्रिक्ट फिलॉसफी, बिकॉज अगर आप बात करोगे करंट स्पेन मैनेजर की लुइस डी ला फूंट, ये भाई बॉर्न हुए थे आउटसाइड दिस रीजन, बट इन्होंने एकेडमी को ज्वाइन किया था एट द एज ऑफ 15 एंड देन वेंट ऑन टू हैव मोर देन 200 गेम्स फॉर द क्लब। इसके अलावा लपोर्ट की अगर बात करोगे, ये साउथ वेस्ट रीजन में नियर टू फ्रांस का बॉर्डर जो है ना, वहां पे बॉर्न हुए थे, और 2009 से 2015 तक आमिर लपोर्ट ने भी इस क्लब पे खेला है। सो यस, देयर हैव बीन सिचुएशंस जहां पे अ फ्यू साइनिंग्स हैव स्ट्रेच्ड देयर फिलॉसफी, बट देन अगेन दे हैव टू स्टिक टू इट। बट आपकी क्या ओपिनियन, यू कैन लेट मी नो। तो बोसमैन रूलिंग ने क्या चेंज किया? पहले तो 1995 की बोसमैन रूलिंग क्या है? देखो बेसिकली पहले क्या होता था कि कोई भी प्लेयर एक टीम के साथ कनेक्टेड है, अगर कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लिगेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद टीम उसको अलाउ नहीं करती थी जाने को। 1995 में भाई बोसमैन ने इसको कोर्ट में ले गए एंड उन्होंने कहा भाई प्लेयर के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, द प्लेयर आफ्टर बीइंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद दैट क्लब ही शुड बी फ्री टू मूव अराउंड एनीवेयर ही वांट्स। तो ये रूलिंग पास हुई, उसके बाद से काफी हम देखने लगे फ्री ट्रांसफर्स, ठीक है। तो फ्री ट्रांसफर्स की वजह से काफी ज्यादा फुटबॉल में चेंज आया एंड एथलेटिक्स स्टिल स्टार्टेड टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स बिकॉज ऑफ दिस रूल। नाउ व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि बाकी सारी टीम जो थी स्पेन में, वो तो इस पर्टिकुलर रूल का एडवांटेज का इस्तेमाल करके वर्ल्ड से काफी फ्री साइनिंग्स कर रही थी। सो दैट अलाउड द एथलेटिक क्लब, द एकेडमी टू अट्रैक्ट द प्लेयर्स लोकली। जैसे कि इनके बहुत बड़े राइवल हैं जो इनकी डाबी होती है ना रियल सोसिएडाड से, तो सोसिएडाड की एकेडमी के कई प्लेयर्स हैं जो कि करंटली अभी यूरी बर्चीचे को तुम देखोगे ना, तो वो सैन सेबास्टियन का प्रोडक्ट है, उन्होंने उसको भी खींच लिया। सो इट हैज बीन गोइंग ऑन सिंस 1995 की ये लोकल जो इनके काफी क्लब्स होते हैं, जैसे ओसासुना है, रियल सोसिएडाड है, उनके प्लेयर्स को ये वहां से लोर इन करके अपनी एकेडमी में खिलाते थे, जिसकी वजह से जो इनकी राइवलरी है, जो डर्बी होती है इन दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा फेयर्स होने लगी। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, पता है क्या, ये जो रियल सोसिएडाड और एथलेटिक क्लब के बीच में की जो डाबी है ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डाबीज इन वर्ल्ड फुटबॉल। चाहे ये सैन मामेस में हो, चाहे ये अनीटा पे हो, भाई यहाँ पे जो ये फैन बेस है, इतना अच्छा घुला मिला फैन बेस है भाई, आपको इससे अच्छी राइवलरी मिलेगी नहीं। भाई ऑन पिच दे वुड वांट ब्लड, बट बाय ऑफ पिच दे आर ब्रदर्स। सेम फैमिली में एक लड़का है, एक लड़की अगर है यहाँ पे, सन एंड डॉटर, तो भाई एक एथलेटिक सपोर्टर, एक सोसिएडाड सपोर्टर है, आप कुछ कह ही नहीं सकते, बिकॉज वो दोनों रीजन्स इतने पास है ना कि वहां पर आप डिसाइड करोगे भाई कि आप किस क्लब को सपोर्ट करोगे। एंड दिस मेक्स दिस डाबी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। काफी होलसम डाबी होते हैं, अगर आप मैचेस देखोगे ना, बहुत आपको मजा आएगा इसमें। बट इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द लेजेंड्स टू हैव प्लेड एट दिस क्लब, पिचिची का नाम याद है? पिचिची क्या है? पिचिची टाइटल दिया जाता है ना टॉप स्कोरर ऑफ ला लीगा को, तो भाई रफाल मोरेनो अरानजादी, जिनको हम निकनेम से आते हैं पिचिची से, जो कि 1892 में बॉर्न हुए और 1911 के टाइम से इन्होंने 11-12 साल खेला एथलेटिक क्लब पे एंड ही वेंट ऑन टू बी द लेजेंड। और ये बहुत अर्ली 29 ईयर्स ऑफ एज पे इनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से 1953 में इनको इमोर्टलाइज किया गया था। अब आजकल जो भी ट्रॉफी जीतता है टॉप स्कोरर का, वो पिचिची अवार्ड जीतता है। दूसरे प्लेयर है टेल्मो ज़ारा। आपने ज़ारा का नाम सुना होगा, जिन्होंने 15 साल खेला है यहाँ पे 1940s और 55 के समय में, और इन्होंने 300 मैचेस में 332 गोल्स मार रखे हैं, एक लीग टाइटल जीता
जीती है, 5 कोपा डेल रे जीता है और इन्होंने 6 पिचिची टाइटल भी जीती है। और फिर इसके बाद से अरिज अदूरी से लेकर मार्कल सुसायता, इकर मुनियान जो कि अपने क्लब के 3rd हाईएस्ट कैप्स अर्न कर चुके हैं, ही विल बी रिटायरिंग एज अ कैप्टन दिस ईयर। तुम ऑस्कर दी मार्कोस की बात कर लो, अमेजिंग क्वालिटी प्लेयर्स। 1930s का टाइम है जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल टाइम माना जाता है यहाँ पे एथलेटिक क्लब की हिस्ट्री में, बिकॉज ये वो समय था जहाँ पे उन्होंने न्यूमरस टाइटल जीती थी, बैक टू बैक 3 ला लीगा टाइटल तो उन्होंने जीती थी यहाँ पे। और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है फ्रेड पेंटलैंड को, जो कि इस क्लब के एक लेजेंडरी मैनेजर हैं, जो कि 2 सेपरेट पीरियड्स में मैनेज किए क्लब को, 1922 से 1926 के बीच में एंड देन 1929 से 1933 के बीच में, जहाँ पे उन्होंने लीग डबल अचीव किया था कॉन्जिक्यूटिव सीजन में, मतलब कि ला लीगा ट्रॉफी और कोपा डेल रे एज वेल। एंड इन 1931 एथलेटिक क्लब रिकॉर्डेड द बिगेस्ट विन अगेंस्ट बार्सिलोना, 12-1 इन ला लीगा। और इनका सैन मामेस जो स्टेडियम है, ये आइकॉनिक स्टेडियम है। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड वेरी क्लोज टू द कैथेड्रल, इसीलिए इसका नाम सैन मामेस दिया जाता है। इसको कई लोग निकनेम से कैथेड्रल भी बोलते हैं, बिकॉज दे हैव गॉट अ वेरी डीप कनेक्शन टू देयर रिलीजन ओवर देयर एज वेल। एंड इसको एक हल्का सा चर्च जैसी फीलिंग आती है आपको, वो आसपास के एरिया में जाओगे तो इट हैज गॉट दैट काइंड ऑफ अ नैक। एक पूरा आर्कियोलॉजिकल मार्वल है ये पूरी सिटी, और ये एक आइकॉनिक स्टेडियम है जो कि मोर देन 100 ईयर से यहाँ पे बना हुआ है। बट व्हाई डज एथलेटिक क्लब वेयर दैट रेड एंड व्हाइट? ये जर्सी कहाँ से है? सबको पता है भाई, फुटबॉल ब्रिटेन में काफी अच्छे से चल रहा था, तो 1909 में एक बंदे को कहा गया कि आप जाइए ब्रिटेन और वहां से क्लब की 25 जर्सी लेके आ जाइएगा। तो वो एक्चुअली जब गए तो उन्होंने इनिशियली ब्लैकबर्न रोवर्स की वो ब्लू और व्हाइट जर्सी लाई, जिसको कि ये इनिशियली अपने सीजन्स में पहन के खेल रहे थे, ठीक है। और इनका जो लोगो भी था वो भी ब्लू एंड व्हाइट जैसा लोगो था। बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड कि एक बार और इनको स्टॉक अपना रिफिल करना था, एंड दे अगेन सेंड अ पर्सन टू गेट सम जर्सीज। तो इनको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्लैकबर्न रोवर्स की जर्सी नहीं मिली और दे गॉट द जर्सीज ऑफ साउथहैम्पटन। तो 50 साउथहैम्पटन की जर्सी जो कि रेड और व्हाइट कलर की होती है उस टाइम इन्होंने लाया। और एक्चुअली क्योंकि जो उनका फ्लैग है वो ऑलरेडी रेड एंड व्हाइट में हुआ करता था, जो बिस्के का फ्लैग है उस रीजन का, जिनका जो फ्लैग था वो रेड एंड व्हाइट बना, तो इनको काफी अच्छा कनेक्ट फील हुआ कि भाई हमारा फ्लैग रेड एंड व्हाइट है, तो व्हाई नॉट वेयर दैट जर्सी। उसके बाद से इन्होंने अपना लोगो चेंज किया, लोगो में भी आप रेड एंड व्हाइट देखोगे, वहां पे पीछे आप एक हल्का सा आइकन देख सकते हो द चर्च एज वेल। बट इस क्लब ने सफर भी बहुत किया, बीइंग अ बास्क क्लब और अपने नाम में एथलेटिक क्लब का इस्तेमाल करना, ये उस टाइम के डिक्टेटर फ्रैंको को पसंद नहीं आया। और 1941 में डिक्टेटर फ्रैंको ने एक डिक्री पास की जहां पे उन्होंने कहा कि भाई कोई भी फॉरेन नेम का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए इनके क्लब को रीनेम किया गया एथलेटिको बिलबाओ। एंड इट वाज ओनली अंटिल 1972 जब जाके ये डिक्री को हटाया गया एंड द ओरिजिनल नेम एथलेटिक क्लब रिटर्न। बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इस एरिया में फुटबॉल को किसने लाया, भाई ये जो स्टूडेंट्स थे जो ब्रिटेन गए थे वहां से सीख के लाए, एंड सम माइग्रेंट वर्कर्स ऑल्सो। तो इनका एक बहुत बड़ा टच ऑलरेडी इंग्लैंड से था, ब्रिटेन से था। तो तभी तुम देखोगे ना, ये जो एथलेटिक क्लब का फुटबॉल है ये काफी फ्रंट फुटेड, फास्ट पेस और एग्रेसिव नेचर ऑफ फुटबॉल है, काफी ज्यादा इंग्लिश फुटबॉल से मैच करता है, जो कि डिफरेंट टू द वे स्पेनिश टीम प्लेज। आप सेविया, विलेरियल को देखोगे, इनका फुटबॉल ज्यादा स्कॉटिश फुटबॉल से कनेक्ट करता है। बट दिस टीम इज हैविंग अ बिग कनेक्शन टू द ब्रिटेन एंड द इंग्लिश स्टाइल ऑफ प्ले। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर रूट्स जैसे फुटबॉल इनका स्थापित हुआ, एंड दैट्स द रीजन व्हाई ये अभी अपने आप को एथलेटिक क्लब से नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है एक्चुअली, दैट दे आर स्टिल कनेक्टेड टू देयर रूट्स। काफी लोग थे जो इनका नाम को बदलना चाहते थे, बट देन अगेन दे आर होल्डिंग ऑन टू देयर नेम एथलेटिक क्लब। सो बेसिकली अगर देखा जाए, दिस हैज बीन द होल हिस्ट्री ऑफ एथलेटिक क्लब। बहुत ही सुंदर अमेजिंग क्लब है यार, ये स्पेशल है, वन ऑफ अ काइंड है, एंड वन ऑफ माय फेवरेट क्लब्स इन स्पेन। आई वुड होप कि भाई एक बार फ्यूचर में कभी ना कभी इंशाल्लाह जाने का मौका मिले, ताकि मैं इसके और डीपली हिस्ट्री के बारे में जान पाऊँ और अच्छी स्टोरीज मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर पाऊँ। बट गाइस, दैट्स दैट द होल हिस्ट्री ऑफ एथलेटिक क्लब। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को कनेक्शन फील हुआ एथलेटिक क्लब से। डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द वीडियो, और ऐसी वीडियोस अगर आपको और देखने हैं और अदर क्लब्स के लिए इन स्पेन और वेरेवर इन द वर्ल्ड, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एज वेल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।